हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ग्रेजुटी क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। क्या ग्रेजुटी जो होती है वो केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलती है या प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलती है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रेजुटी क्या होता है। ग्रेजुटी वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(10) के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में मिनिमम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरे करने वाला हर एम्प्लॉई ग्रेजुटी का हकदार होता है। ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है। तो जो भी प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर उन्होंने 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी की है तो वह ग्रेजुटी के हकदार होते हैं और कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है। तो आइए हम इस देखते हैं कि इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो इसको कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है, जो आपकी लास्ट बेसिक सैलरी है और डीए उस समय जो रहेगा उसका मल्टीप्लाई हम 15 दिन से करते हैं और उसका मल्टीप्लाई टोटल सर्विस ईयर, आपने जितनी साल सर्विस की है उसको डिवाइड कर देते हैं 26 से। 26 यहाँ पे क्यों लिया गया है? क्योंकि एक महीने में जो वीकली ऑफ डेज होते हैं तो 4 दिन, उसको यहाँ महीने में नहीं काउंट किया जाता है। तो आपका कैलकुलेशन फार्मूला हो जाएगा कि बेसिक सैलरी प्लस डीए मल्टीप्लाई 15 दिन मल्टीप्लाई टोटल सर्विस ईयर और डिवाइड कर दीजिए 26 से। तो आइए देखते हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से आपकी ग्रेजुटी कितनी बनती है। सबसे पहले जो रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये है और 50% डीए अगर है, अभी तो 53% हो गया है, लेकिन मान लीजिए आपका 50% पर हम कैलकुलेट करेंगे। अगर 50% डीए है तो आपका 40,000 प्लस 20,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और सर्विस ईयर हम मानते हैं कि उसने 34 ईयर नौकरी की है और डिवाइड कर देंगे 26 से, तो इसका 11,76,923 रुपये आता है। तो इनको ग्रेजुटी के रूप में 11,76,923 रुपये मिलेंगे। दूसरे केस में यदि कोई दूसरा कर्मचारी है जिसकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 80,000 के आसपास है या 80,000 है, तो इसका जो डीए हो जाएगा वो 40,000 50% के हिसाब से। और इसको जब हम फार्मूले में रखते हैं इसका सर्विस ईयर 34 मान के, तो इसकी ग्रेजुटी 23,53,846 रुपये हो जाती है। तो चूँकि ग्रेजुटी की सीमा भी 25 लाख है तो इसको पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्या अगर ग्रेजुटी की जो सीमा 25 लाख है उससे ज़्यादा हो जाता है किसी की ग्रेजुटी, तो क्या उसको ग्रेजुटी का पूरा पैसा मिलेगा? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी का बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50,000 रुपये इस पर डीए हो जाएगा। और जब हम इसको 34 ईयर के लिए निकालते हैं तो इनकी जो ग्रेजुटी आती है 29,42,307 रुपये। तो इनका यहाँ पे लगभग 4,42,000 के आसपास का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा जो है वो 25 लाख है, तो इनको 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये था वीडियो कि ग्रेजुटी को कैसे निकालते हैं। और ग्रेजुटी जो होती है ये प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी किसी को भी मिलती है, बस उसकी कंडीशन है कि वहाँ पे उसने 5 साल की कम से कम नौकरी कंप्लीट की हो और जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे कम से कम 10 एम्प्लॉई हों। उससे कम पे ग्रेजुटी का हकदार वो नहीं होता है, 10 एम्प्लॉई होने चाहिए। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।